मिडिल टर्म गोल, तीसरा लॉन्ग टर्म गोल, तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल। अब ये शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि इस बिजनेस को हमने गोल सेट को 3 भाग में बांट दिया। जैसे कुछ भी गोल हो सकता है, जैसे कि जो अभी अभी न्यू पर्सन है जो ज्वाइन किए हैं, तो उनका गोल होगा, शॉर्ट टर्म गोल होगा कि हमें हफ्ते दिन में या महीना दिन में हम इस कंपनी के प्रोफाइल को अच्छे से समझना है, इस कंपनी का बिजनेस प्लान को समझना अच्छे से, इसके एमडी कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, हमारे अंटमी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या सिस्टम है। तो वो अपना लक्ष्य बनाए शॉर्ट टर्म गोल में। या फिर जो ज्वाइन किया उनको है कि हफ्ते दिन के अंदर हमें 2 बंदे को इस बिजनेस में लाना है, 4 बंदे को लाना है। या फिर अपना वो गोल सेट करें कि हमने अभी 1 हफ्ते के अंदर हमें 10,000 पीवी करने हैं, या फिर हमें 3 लाख पीवी करना है, स्पेशल एजेंट बनना है या एजेंट बनना है। तो उस तरीके से अपना गोल सेट कर सकते हैं। मिडिल टर्म गोल कि हमें यहाँ से, यानी कि हमें 6 महीना से 1 साल में हमें यहाँ पे सेल्स मास्टर बनना है, या फिर हमें 500,000 की टीम बनानी है, या फिर हमारे पास कोई थी साइकिल था तो हमें अब 6 महीना से 1 साल में बाइक लेने हैं। तो इस तरीके से अपने अनुसार आप जो भी आप गोल सेट कर सकते हैं, वो अपना आपका डिसीजन है, आप क्या चाहते हैं, कैसा गोल सेट करना है, आपका क्या लक्ष्य है। या तो आपको टीम बिल्ड पे करना है तो कैसे, या फिर हमें 3 महीना से 6 महीना में हमें 2 मैचिंग लेनी है या 4 मैचिंग लेनी है। तो उस तरीके से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। फिर है तीसरा लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि हमें 2 साल से 5 साल में हमें इस बिजनेस में कौन से लेवल पे जाना है, या फिर हमें कोई छोटा घर है तो हमें बड़ी घर लेना है, या फिर हमारे पास बाइक है तो हमें कार लेना है, या फिर मेरे पास कार है तो हमें बड़ी कार, लग्जरी कार लेना है। तो इस तरीके से आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं, अपना गोल सेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। तो ये हो गया गोल सेट। अब गोल सेट के बाद है सेकंड आता है टॉक अबाउट प्रोडक्ट, यानी कि हमें इसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है, उत्पादों के बारे में जानना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, उसकी नॉलेज लेना जरूरी है, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कैसे, पहले उस प्रोडक्ट को कैसे, क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसमें, किस किस चीज में ये कैसे यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट है इसका, और इसको यूज यूज कैसे करना है। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानना है, इससे क्या क्या बेनिफिट है। जब हम इसके बारे में जानेंगे फिर हम इसको यूज करेंगे, जब हम यूज करेंगे तभी सामने वाला को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे कि क्या इसकी क्वालिटी है। लेकिन खाली हम थ्योरी पढ़ के कि इसमें ये क्वालिटी है तो उतना हम कॉन्फिडेंट से नहीं बता पाएंगे कि जब तक हम यूज नहीं करेंगे। जब हम यूज करेंगे उसका हमें रिजल्ट मिलेगा तो हमें अंदर से एक अलग से एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं वाकई में प्रोडक्ट में दम है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमें जानना जरूरी है, उसका चर्चा करना है, उसके बारे में लोगों को हमें बताना है। जब तक हम उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बताएंगे नहीं तो ये हमारा प्रोडक्ट, ये बिजनेस में हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा कंपनी का वो मोटो है एब्सोल्यूट क्वालिटी विथ एब्सोल्यूट प्राइस, यानी कि जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जिस प्राइस में दे रहे हैं और जिस क्वांटिटी दे रहे हैं, जितना क्वांटिटी दे रहे हैं, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट उस प्राइस में और उतना क्वांटिटी अटमी के अलावा कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट इस प्राइस में। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट है टॉक अबाउट प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बताना है प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड स्टेप है मेकिंग लिस्ट, यानी कि फिर अब हमें लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट कैसे बनाना है कि जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे ना तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। लिस्ट बनाने के लिए क्यों लिस्ट, क्योंकि यदि हम आज किसी से बात करते हैं तो हमें कल या परसों हमें याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत आजकल सब कहीं ना कहीं बिजी हैं, बहुत सारे वर्क में बिजी हैं, जो कि दिमाग में नहीं रहता। यदि हम आप आज किन्हीं से बात किए तो हमें 2 दिन बाद याद नहीं रहेगा कि हम किस बंदे से बात किए थे और क्या बात किए थे, उसने बोला कि हमें 2 दिन बाद बात करना, या फिर अभी हम बिजी हैं 1 घंटे बाद कॉल करना। तो जब तक हम उसका लिस्ट नहीं बनाएंगे, नोट नहीं करेंगे तो हमें ध्यान नहीं रहेगा। या तो हमें लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट कैसे बनाना है, जैसे है तो है फ्रेंड्स,
FRIENDS, फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स में पहला अक्षर आता है एफ। एफ का मतलब हो गया यानी फैमिली, यानी कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी नाम लिख ले हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। सेकंड आर यानी कि रिलेटिव, जो हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, जीजा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसी, तो उन सब के नाम लिखने हैं और उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं। थर्ड आता है इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थान, यानी कि हमारे आसपास में जो भी संस्थान है, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, मंदिर हो गए, तो वहां पे जो है स्टाफ जो है वहां पे जो भी है, तो उन उसमें जिन जो जो रहते हैं वहां पे उनका लिस्ट बनाना है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। और आता है ई यानी कि एम्प्लॉय, यानी कि जिस जगह पे हम जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वहां पे जो भी स्टाफ है उनका लिस्ट बनाना है, नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। इसके बाद आता है एन यानी निगबोर, यानी कि पड़ोसी, जो हमारे आस पड़ोस में जो हैं उनके लिस्ट बनाने हैं। इसके बाद आता है डी यानी कि डॉक्टर्स, जो आपके एरिया में डॉक्टर्स हैं, यानी जिन जो आपके फैमिली जहां से आप इलाज कराते हैं उन डॉक्टर्स के नाम लिखने हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखने हैं। और लास्ट आता है एस यानी स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग। जैसे हम कहीं सफर में जा रहे हैं तो बस स्टैंड में कुछ अनजान लोग मिल गए, ट्रेन में मिल गए, या फिर कहीं पे भी रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में अनजान लोग मिल गए, तो उनके लिस्ट बनाने हैं। तो इस तरीके से हमें लिस्ट बनाने हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है मेक फोन कॉल, यानी कि जिनका हम लिस्ट बनाए हैं उनको हमें फोन कॉल करने हैं, और जिनसे बात करनी है उनका नंबर लिखना है, डेट लिखना है ऊपर, उनके बाद उनका नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है कि किनसे मैंने बात किया है और उनसे क्या बातें हुई उसको नोट करना है। उन्होंने क्या बोला कि हमें आप 2 दिन बाद बात करना, या मैं अभी बिजी हूँ 1 घंटे बाद कॉल करना, या फिर हम 1 हफ्ते अभी बाद बात करना, तो वो वहां पे हम टाइम डेट लिख देंगे कि हाँ इस बंदे ने हमें ये रिप्लाई दिया है, तो उसके बाद फिर हम उनको दोबारा कॉल करेंगे। इस तरीके से हमें फोन कॉल करने हैं, जो भी हमने लिस्ट बनाए हैं, फैमिली का, रिलेटिव का, इंस्टीट्यूट, ये जो संस्थान है, जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, निगोर जो पड़ोसी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तो इन सबको एक एक करके हमें कॉल करना है, 2, 4, 5, 10 लोगों को पर डे कॉल करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉलो अप। अब जिनको हमने कॉल किए हैं उनसे फॉलो अप करना है कि क्या उन्होंने रिप्लाई दिया था, जब हम कॉल किए थे तो उन्होंने क्या बताए थे हमें कि हमें 2 दिन बाद करना या 4 दिन बाद करना, या हमने जो उनको प्लान दिए हैं, जो भी बातें हुई, तो उसके बाद फॉलो करना है बार उनको। फिर इसके बाद है नेक्स्ट एक्सप्लेन बिजनेस। अब जब उनको लिस्ट बना के कॉल किए तो उनको फॉलो किए, अब उनको बिजनेस प्लान देने हैं, जो हमारा बिजनेस प्लान है, हमारे कंपनी के प्रोफाइल है, कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का जो कैसे पे आउट मिलता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी है हमारा कंपनी का, तो वो हमें प्रेजेंट करना है उनको। फिर सॉरी मेक, 5th में है एक्सप्लेन बिजनेस, फिर 6 में है फॉलो अप। पहले बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, लिस्ट बना के कॉल करना है, फिर उनको बिजनेस एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है 6ठा फॉलो अप, जो हमने बिजनेस प्लान उनको प्रेजेंट किए हैं, अब उसको फॉलो करना है कि हाँ जी सर, मैंने आपको या मैम जो भी हो कि मैंने बिजनेस प्लान दिया था उसमें से क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आप इसमें करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो क्यों, क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा टाइम दीजिए, मैं दोबारा आपको आके प्रेजेंट दूंगा, बिजनेस प्लान बताऊंगा। तो इस तरीके से उनको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है काउंसलिंग, यानी कि जो हमने उनको बिजनेस प्लान दिए हैं, अब उनमें से क्या उनको समझ में आया, क्या नहीं आया, तो उस चीज को हमें अपने अपलाइन से काउंसलिंग करना है, या उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि हम उनको जवाब नहीं दिए, या फिर वो हमसे कन्विंस नहीं हो रहा है, कुछ उनका जो विजन है वो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने अपलाइन से काउंसलिंग करेंगे कि सर मैंने एक न्यू पर्सन को प्लान दिए थे, वो उनसे उनको ये समझ में नहीं आ रहा, उनका ये क्वेश्चन है, या फिर इस बिजनेस में जो आपकी मैचिंग लेनी है तो क्या क्या मैचिंग, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, किधर लेफ्ट राइट में वो नहीं पॉइंट निकल रहे हैं, तो उसके लिए आप काउंसलिंग अपलायंस के साथ करेंगे बैठ के। फिर 8 स्टेप है डुप्लीकेशन,
यानी कि जो आपने बिजनेस को आपने पहले समझे, फिर आपने अपने जो उनको ज्वाइन इस बिजनेस में लेके आए उनको समझाएं, तो उनको से डुप्लीकेट करवाना है। यानी कि जो आपने काम किया वही काम उनसे कराना है, कि अब आप अपने किसी को फॉलो करिए, लिस्ट बनाइए, उनको कॉल करिए, फिर बिजनेस प्लान प्रेजेंट करिए, फिर उनको फॉलो करिए, और फिर जो भी वहां से फॉलो अप करने के बाद जो भी वहां से आउटपुट मिलता है, जो भी रिजल्ट मिलता है, जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसको फिर अपने हमसे काउंसलिंग करिए बैठ के। तो ये डुप्लीकेशन करना है। तो ये है हमारा 8 स्टेप टू सक्सेस, जो कि इसमें फर्स्ट स्टेप है, पहला है 8 स्टेप टू सक्सेस। ये हमें 8 चीजें हैं जो कि हमें इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें करना पड़ेगा। सेकंड आता है 6 कोर एक्शन, यानी कि 6 ऐसे एक्शन लेने हैं इस बिजनेस में सफल होने के लिए, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तो सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूजेज, यानी कि इस बिजनेस में हमें सफल तभी होंगे जब हम इसका 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। यानी कि जब तक हम प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तो हम सामने वाला को क्या बता पाएंगे कि क्या ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है। लिखने के तो हर प्रोडक्ट में सब सारी कंपनियां लिखती है कि मेरा सबसे बेस्ट है, मेरा सबसे बेस्ट है, लेकिन बेस्ट कैसे है? जब हम उसको यूज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि नहीं, एक पहले जो क्वालिटी हम यूज कर रहे थे उससे ये क्वालिटी बेटर है। तो सबसे पहले हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना है। सेकंड आता है अटेंड कंपनी सेमिनार विथ टीम एंड गेस्ट, यानी कि आपको कंपनी का जो सेमिनार होता है या फिर यहाँ पे जो अभी मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग चल रही है, कंपनी के जो भी सेमिनार होते हैं या फिर आपके टीम के जो अपलाइंस ने जो मीटिंग अरेंज करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं, तो आपको अटेंड करने हैं। आपको अपने टीम के साथ या आप अपने न्यू गेस्ट के साथ, न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ, जिसको आप इन बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, उनको न्यू गेस्ट को आप इस मीटिंग का लिंक भेजें, कंपनी के सेमिनार का लिंक भेजें, उनको वहां पे ज्वाइन कराएं। थर्ड पॉइंट आता है स्टे अपडेट एवरी डे कंपनी अपडेशन, जैसा कि इस कंपनी का जो भी अपडेशन आता है पर डे आपको चेक करना है। जैसे अभी एक अपडेशन चल रहा था 10 तारीख से 15 तारीख, द फेम के साथ एक फ्री, लेकिन आज से फिर आया है कि सब पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है। द फेम में आपको 60,000 पॉइंट वैल्यू मिल रहे थे, अभी 40,000 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, आपको 1 लाख पॉइंट मिलेगा द फेम लेंगे तो जो भी कंपनी के न्यू अपडेट आते हैं उसको हमें डेली चेक करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली, यानी कि इस बिजनेस को कम से कम एक पर्सन को डेली, आपको एक न्यू पर्सन को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्लान देने हैं, बिजनेस के बारे में पर डे न्यू पर्सन, एक न्यू पर्सन को, कम से कम एक न्यू पर्सन को आपको बताने हैं इस बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट आता है फाइंड 2 कंज्यूमर एवरी डे, यानी कि आपको 2 न्यू कंज्यूमर, 2 कस्टमर पर डे आपको ढूंढने हैं, पर डे आपको बनाने हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको 2 कंज्यूमर पर डे, न्यू कंज्यूमर आपको बनाने हैं, यानी कि 2 न्यू पर्सन को पर डे प्रोडक्ट सेल करने हैं, आपको कंज्यूमर बनाने हैं अपना इस, और एक पर न्यू पर्सन को आपको बिजनेस प्लान देने हैं, कम से कम एक न्यू पर्सन को प्लान देने हैं और 2 कंज्यूमर बनाने हैं। लास्ट पॉइंट है रीड रिकमेंडेड बुक एंड रिकमेंडेड वीडियो डेली फॉर 30 मिनट, यानी कि आपको डेली बुक रीडिंग करना है और कितना 30 मिनट, और वीडियो देखने हैं, और ये कब देखने हैं? सोने से पहले, जब आप सोने जाते हैं तो उससे आधा घंटा पहले 30 मिनट आपको कोई ना कोई बुक पढ़ने हैं, जो कि मोटिवेशनल बुक हो, पॉजिटिव थिंकिंग का बुक हो, या फिर पॉजिटिव माइंडसेट वाले वीडियो देखने हैं आपको 30 मिनट पर डे। या तो रात को सोते समय देखें, सोने से पहले आधा घंटा, या फिर सुबह जब सो के उठते हैं तो आधा घंटा। 30 मिनट्स डेली आपको बुक पढ़ने हैं और वीडियो देखने हैं। ये हमारा 6 एक्शन है इस बिजनेस में, जब हमें कामयाब होना है तो उसके लिए 6 एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 बिजनेस वैल्यू, यानी कि इस बिजनेस का 4 वैल्यू ऐसा है जो कि हमें
वो 4 वैल्यू क्या है? तो सबसे पहला है नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। यानी कि 4 बिजनेस वैल्यू ऐसे है जो कि हमें नहीं करने हैं। क्या है? पहला, हमें कोई भी ऐसा निगेटिव बात ना तो अपने अपलाइन से, ना तो कंपनी के बारे में, ना डाउनलाइन के बारे में, ना क्रॉस लाइन को, कंपनी के लेके कोई भी ऐसा निगेटिविटी बात हमें नहीं करनी है। हमें ना तो अपलाइन से निगेटिव बातें करने हैं, ना क्रॉस लाइन से करनी है, ना अपने डाउनलाइन से करनी है। इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो। सेकंड आता है नेवर प्ले विथ पीपल्स ईगो एंड नेवर प्ले विथ पीपल्स मनी। यानी कि आपको कोई ऐसा बात नहीं करना है जो कि किसी को ईगो लगे, किसी को हर्ट पहुंचे, किसी के ईगो से खिलवाड़ नहीं करना है। आपको किसी पीपल, कोई ऐसे पर्सन से मनी से खिलवाड़ नहीं करना है, यानी कि किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है। आप कोई ऐसा काम ना करें या किसी के ईगो से खेलें आप, जो कि इस बिजनेस में आपको यदि सफलता लेनी है तो आपको किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है। जैसे आपके टीम में कोई न्यू पर्सन है जिनको शॉपिंग करने नहीं आ रही है, तो आप उनसे शॉपिंग करने के लिए वो बोला कि मैं पैसा दे रहा हूँ, आप मेरा शॉपिंग कर दो। यदि आप उन शॉपिंग में आपको उन्होंने 2000 रुपये दिए हैं, तो आपको 1999 रुपये का प्रोडक्ट हुआ तो आपको 1 रुपया उनको वापस कर देने हैं ईमानदारी से। या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी, तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी हो कि हमने ये प्रोडक्ट मेरे पास खत्म हो गया है, आप हमें दे दो, जैसे ही मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये है कि किसी के मनी, पैसे से और किसी के ईगो से हमें खिलवाड़ नहीं करने हैं। थर्ड पॉइंट आता है रेगुलर कम्युनिकेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। यानी कि आपको पर डे अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से कम्युनिकेशन करना है, बातें करना है पर डे। चाहे 10 मिनट करें, 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, या जो भी टाइम आपको सफिशिएंट मिलता है, जो भी टाइम, लेकिन पर डे करें, बल्कि 1 सेकंड ही करें, लेकिन करें, पर डे बात करें अपलाइन से और डाउनलाइन से। फोर्थ पॉइंट आता है कंसल्ट विद अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि आप अपने अपलाइन से कंसल्ट किए बिना कोई भी ऐसा काम ना करें कंपनी को लेके। चाहे आप कोई भी काम करें इस कंपनी को लेके, या तो आपको किसी न्यू पर्सन से मिलना है तो आप अपने अपलाइन से बताएं कि हाँ, मैं कल न्यू पर्सन से मीटिंग है, जो कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। या फिर आपने जो भी इस कंपनी के बारे में जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, आप तो ये प्रोडक्ट के लिए कैनोपी बना के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या फिर आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, कोई भी एक्शन लेना, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो बिना अपलाइन से कम्युनिकेट, बिना अपलाइन को बताए नहीं करना है। ठीक है, तो ये है हमारा 864 स्टेप, जो कि 8 स्टेप टू सक्सेस, 6 कोर एक्शन और 4 बिजनेस वैल्यू, जो कि हमें फॉलो करने हैं यदि हमें इस बिजनेस में कामयाबी लेने हैं, सफलता लेने हैं, तो हमें ये सिस्टम को फॉलो करने हैं। तो थैंक यू सभी को। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, तो थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, सो ग्रेट सर। आपने बहुत अच्छे से और इतने अच्छे तरीके से 864 के बारे में बताया कि कैसे हम अपने इस सिस्टम को, इस गोल को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अगर हमें इस